नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि सर, हम अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, हम केसीसी लोन लेना चाहते हैं, लेकिन हमें आपसे जानना चाहते हैं कि हमें केसीसी लोन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरी ज़मीन नहीं है। मेरी ज़मीन किसी और गांव में है, मैं रहता किसी और गांव में हूं, या फिर मेरी ज़मीन किसी और ज़िले में है, तो हमारा केसीसी कहां से बनेगा, यानी हमें केसीसी लोन कहां से मिलेगा। जहां मैं रहता हूं, जहां पर मेरा निवास है, जहां के मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं एड्रेस प्रूफ के, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी कुल मिलाकर के उनके पास सभी डॉक्यूमेंट उस स्थान के हैं जहाँ पर वो रहते हैं। और उनकी ज़मीन जहाँ पर है तो उनके पास में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, लेकिन ज़मीन उनकी किसी दूसरे ज़िले में है या फिर किसी दूसरे गांव में है। तो ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि सर, हमें केसीसी लोन कहाँ से मिलेगा। जो बैंक हमारे घर के पास में है वहाँ से मिलेगा, या फिर हम जो हमारे खेत के पास में जहाँ पर मेरी ज़मीन है वहाँ पर जो बैंक है वहाँ से केसीसी मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे विषय में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ कि आपको केसीसी लोन कहाँ से मिलेगा। जहाँ पर आपकी ज़मीन है वहाँ से उस बैंक से बनेगा केसीसी, या फिर आपके घर के पास में जो बैंक है वहाँ से आपका केसीसी बनेगा। तो दोस्तों, आपके मन में इस टॉपिक को लेकर जो भी कंफ्यूजन है सभी दूर करने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन है जिसे हर कोई लेना चाहता है। अब चाहे उसे लोन की आवश्यकता हो या फिर ना हो, फिर भी लोग केसीसी लोन लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो इसी भ्रम में केसीसी लोन ले लेते हैं कि सरकार किसान कर्ज माफी करेगी तो उसमें हमारा भी केसीसी का लोन माफ हो जाएगा और हमें किसान कर्ज माफी का लाभ मिल जाएगा, जबकि उन्हें लोन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने लोन सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज से ले रखा है कि अगर सरकार कभी भी भविष्य में किसान कर्ज माफी करेगी तो उन्हें ऋण माफी का लाभ मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कर्ज माफी नहीं होती है, या फिर कर्ज माफी के चक्कर में उन्होंने लोन नहीं लिया है। तो दोस्तों, वो लोग इस पर्पज से भी ले लेते हैं। कोई अगर अपना मकान बनवा रहा है या फिर घर में कोई शादी ब्याह है, इस तरह के अगर कोई भी कार्य करने हैं तो लोग आसानी से बैंकों से केसीसी लोन ले लेते हैं। बस उनके पास में कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। अगर उनके पास में कृषि योग्य भूमि है तो दोस्तों, आज के समय में 80% से ज़्यादा, मैं कहूँगा 90% लोगों ने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, यानी केसीसी का लोन ले रखा है। क्योंकि दोस्तों, यह इतना सस्ता लोन है, इससे सस्ता दूसरा कोई लोन नहीं है। यह ₹3 लाख तक की सीमा तक का लोन आपको कुल 4% की सालाना ब्याज दर पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसमें किसान को बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते हैं, ना ही एनुअल चार्जेस होते हैं, ना ही अन्य कोई चार्जेस होते हैं, चाहे वो फाइल चार्ज हो या कोई अन्य चार्ज हो। किसी भी तरह के हिडन चार्जेस इसमें नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, केसीसी एक बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ता लोन होता है, जिसे किसान आसानी से अपने नज़दीकी बैंक से बनवा लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हर कोई केसीसी लोन लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों, समस्या एक यहाँ पर यह आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका निवास कहीं दूसरी जगह है, उनके पास डॉक्यूमेंट किसी दूसरी जगह से हैं, लेकिन उनकी जो ज़मीन है वो किसी दूसरी जगह है या फिर किसी दूसरे ज़िले में है। बहुत सारे लोगों की पैतृक ज़मीन भी होती है दूसरी जगह, उनका निवास दूसरी जगह बना लेते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा है तो उन्होंने ज़मीन खरीदा तो उन्हें कहीं दूर मिली, या किसी दूसरे गाँव में मिल गई, या फिर किसी दूसरे ज़िले में मिल गई रिश्तेदारों के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के ज़मीन तो है उनकी, लेकिन वो रहते यहाँ पर हैं और उनकी ज़मीन किसी दूर जनपद में, किसी दूसरे ज़िले में है, या फिर उसी जनपद के किसी बहुत दूर गांव में है। तो ऐसे लोगों को केसीसी बनवाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमारा केसीसी आखिर कहाँ से बनेगा। हम अपने घर के नज़दीक वाले बैंक में जाकर संपर्क करें, या फिर जहाँ पर मेरी ज़मीन है वहाँ पर जो बैंक है हम वहाँ जाकर संपर्क करें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप केसीसी बनवाना चाहते हैं, आपका घर कहीं और है, आपके आधार कार्ड में घर का एड्रेस है, और जहाँ पर आपकी ज़मीन है वहाँ का आपके पास में कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, चाहे वो आधार हो या वोटर हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह का अगर वहाँ का कोई भी आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ पर आपकी ज़मीन है, तब दोस्तों आपको जो केसीसी लोन मिलेगा वो वही मिलेगा जहाँ पर आपका घर है। ज़मीन आपकी चाहे जहाँ हो, ज़मीन से बैंक को कोई लेना देना नहीं है। बस आपका मूल रूप से निवास वहाँ होना चाहिए। आपके पास में एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि आप इस गाँव के मूल रूप से निवासी हैं। तो बैंक आपका यही लोन कर देगा। जो आपके घर के पास में बैंक होगा वो ही बैंक उस जमीन पर केसीसी बना देगा। लेकिन जहां पर आपकी जमीन है वहां का बैंक आपको केसीसी लोन नहीं देगा, भले ही वो जमीन बैंक के जस्ट बगल में हो। क्योंकि आपका जो निवास है वो यहाँ का है। हो सकता है वो बैंक आपसे 50 किलोमीटर दूर हो, या 100 किलोमीटर दूर हो, या फिर 20 किलोमीटर दूर हो।
तो वो भी आपका केसीसी लोन नहीं करेंगे। आपको जो केसीसी बनाएगा वो आपके घर के नज़दीक में, आपके घर के नज़दीक जो भी आपके सर्विस एरिया में बैंक है, वही बैंक आपको केसीसी लोन दे सकता है। आपको वो बैंक केसीसी लोन नहीं देगा जो आपके घर से दूर आपके ज़मीन के पास में है। आपके घर के पास में जो भी बैंक है, आप वहां पर जाकर के संपर्क करिए, उनसे बताइए कि हमारी ज़मीन किसी दूसरे गांव में है या फिर किसी दूसरे जनपद में है, तब भी वो आपका केसीसी लोन बना देंगे। बस आपके पास में, आप जहां आप रहते हैं, आपके बैंक का जो आपके घर के बैंक में नज़दीक है, जब आप उन्हें जाएंगे तो दिखाएंगे, आपके पास में एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उस सर्विस एरिया के अंदर आपका गाँव होना चाहिए। यानी जिस भी बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं, उस बैंक के पास में आपका गांव सर्विस एरिया के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि सभी बैंकों को सर्विस एरिया बटा हुआ होता है, सभी बैंकों के अलग अलग लोन करने के गांव होते हैं। तो उस जिस बैंक में आप गए हैं, उस सर्विस एरिया के अंदर आपका गांव आना चाहिए जहां आप निवास करते हैं। तो अगर आप जहां निवास करते हैं और वह उस सर्विस एरिया के अंदर वो बैंक आता है, तब दोस्तों आपका केसीसी लोन उस बैंक से सैंक्शन हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।